हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि डिवाइन फेमिनिन की जॉब लग जाती है या वो इंडिपेंडेंट बन जाती है तो उसके बाद क्या उसका यूनियन हो जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि कितने डिवाइन फेमिनिन हैं जो जॉब करती हैं, इंडिपेंडेंट है, फिर भी उनका सेपरेशन होता है। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट बनना यही एक इशू नहीं है आपके लाइफ में, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इंडिपेंडेंट बनने से ये रियूनियन हो जाता तो सभी डिवाइन फ्रेंड का रियूनियन हो जाता जो आज इंडिपेंडेंट है। सभी तो को डिपेंडेंट नहीं है ना अपने घर परिवार पे मनी को लेके, सभी काफ़ी हैं जो इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, हमारे अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं और डिवाइन फेमिनिन के देखिए, जैसे माता आदिशक्ति के अलग अलग रूप हैं, आपने देखे उनके असंख्य रूप हैं। इसीलिए सारे डिवाइन फेमिनिन के भी अलग अलग रूप हैं। कोई इंडिपेंडेंट है, कोई अंदर से बहुत स्ट्रांग है, मतलब हर कोई ना कोई पावर सभी के अंदर है, ठीक है। लेकिन इनर वर्क सभी को करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इनर वर्क में एक इशू नहीं आता, इनर वर्क में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तभी आपको सेपरेशन में रखा जाता है। क्योंकि सेपरेशन का मतलब है प्रिपरेशन, मतलब आपको तैयार होना है कि कैसे 3D में डीएम और डीएफ, एक डिवाइन एनर्जी की जो मेल फीमेल होती है, जो भी है एनर्जी, डीएम और डीएफ की जो एनर्जी है वो 3D में बैलेंस बना के एक साथ रह सकते हैं इस 3D में भी। इसीलिए आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया जाता है। आप लोग बोलते हो ना कि हमें क्यों हमें अलग कर दिया जाता है? इसीलिए अलग कर दिया जाता है ताकि आप भी काम करें और वो भी काम करें। बिना डिवाइन वर्जन में आए हुए आप लोग अगर साथ रहोगे तो आप नहीं रह पाओगे साथ। इसीलिए बिल्कुल सच्ची लगन के साथ अपने ऊपर काम कीजिए। रही जॉब की बात, तो देखिए फ्रेंड्स, सारे इश्यूज पे काम कीजिए, अपने इशू को हील कीजिए। जितने भी इशू आपके अंदर है, बहुत सारे इश्यूज हैं जो मैं धीरे धीरे आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ टॉपिक बताती रहती हूँ कि इस चीज़ पे काम कीजिए, इस चीज़ पे काम कीजिए, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ जॉब लग जाएगी तो आप इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और दूसरा क्वेश्चन कि हमारी जॉब लगेगी कब तक? तो देखिए फ्रेंड्स, ये होता है हमारे डिवाइन डिसाइड करते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ कब लिखी हुई है, ठीक है, कितने लोग होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो डीएम और डीएफ होते हैं ना, वो एक हीलर होते हैं। जिनकी जॉब नहीं लग रही है उनके लिए है। जो आप सोचते हो कि जॉब क्यों नहीं लगती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बहुत जगह 3-4 जगह जॉब की थी अपने स्टार्टिंग में। जब मैंने ग्रेजुएशन नहीं की थी, इंटर के बाद मैंने बहुत जगह जॉब की थी। मैंने जब भी जॉब करती थी तो मुझे ऐसा लगता था, अंदर से फील होता था फ्रेंड्स, कि मतलब संतुष्टि नहीं मिलती थी कि मैं 9 से 5 की जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसा ऐसा काम चाहिए जिसमें मैं अपना काम भी करूँ, कुछ और भी एक्टिव काम करूँ, क्रिएटिविटी पे काम करूँ, घर को भी मैनेज करूँ। मतलब कि जैसे मुझे आगे जर्नी मिलने वाली थी, वो मैं अपनी जर्नी में उस वक्त जब मैं जॉब करती थी मैं फील करती थी कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरी कहीं भी जॉब में मन नहीं लगता था। 3-4 जगह मैंने जॉब की थी तो मुझे वहाँ मन नहीं लगता था। जब मैं इस जर्नी में आई, मेरी अवेकनिंग हुई, तो मुझे पता चला कि हमारा मन क्यों नहीं लगता है, क्योंकि हमारा लाइफ पर्पस अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी जिनकी जॉब नहीं है, जिनकी है, आप सभी लोग एक हीलर हैं, ठीक है। तो आप लोग सोचते हो कि मेरी जॉब कब लगेगी, तो सबसे इम्पोर्टेंट आप अवेकनिंग के प्रोसेस पे हैं। अवेकनिंग के प्रोसेस पे आप अपने अंदर पहले ये देखिए कि आपको क्या क्या नॉलेज मिल चुकी है, ठीक है। जैसे अभी मैं हूँ, मान लीजिए, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, मैं नहीं कहती कि मुझे कुछ पता चल गया, नहीं। जैसे मैंने अभी तक ट्विन जर्नी से इतना सब कुछ सीखा, ट्विन जर्नी से सीखा, 5 साल लग गए फ्रेंड्स सीखने में, तो सीखा, उसके बाद मेरे अंदर ये थोड़ी सी नॉलेज आई, ठीक है। तो ऐसे आप समझिए कि अभी आप जर्नी के किस स्टेज पे हैं और आपको कितनी नॉलेज मिली है और आप कितना लोगों को हील कर सकते हो। क्योंकि एक ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो एक हीलर होते हैं। हीलर मतलब कि आपका किस टॉपिक पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब कि आपका जो भी काम होगा, जिसकी जॉब नहीं है वो अगर जॉब चाहते हो तो आपको बताती हूँ कि आपको जॉब कब लगेगी। जब आपको डिवाइन कोई काम दे रहे हैं, मान लीजिए आप आगे जाके एस्ट्रोलॉजर
एस्ट्रोलॉजर बनने वाले हैं, टैरो रीडिंग करने वाले बनने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिवाइन से कनेक्ट होके होती है, ठीक है। डॉक्टर बनने वाले हैं, नर्स बनने वाले हैं, या फिर उनके जानवरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, मदर अर्थ के लिए कुछ करना चाहते हैं, या बुजुर्गों के लिए कुछ करना चाहते हैं। इन सब के लिए आपके अंदर एक हीलिंग पावर डिवाइन आपके टच जो होता है ना, आप उनसे जो टच में जाते हो तो आपको समझ में आने लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे ट्रिगर करती है, मैं इस चीज़ पे काम करूँगी। फिर आप देखिए आपकी नॉलेज कहाँ जा रही है। तो पहले इम्पोर्टेंट है कि आपने कितनी नॉलेज गेन की है। अगर आप एक हीलर बनने वाले हैं फ्यूचर में, तो आपकी 3D में जो भी जॉब है उसमें आपका मन नहीं लगता है, क्योंकि आपका रियल सेल्फ जो है वो है डिवाइन से टच होके उनके जरिए कामों को करना। तो आपका जब आपको लगेगा हाँ मैं किसी काम में बहुत ही परफेक्ट हो गई हूँ, तो आपको डिवाइन कोई सोल पर्पस देंगे, और उस सोल पर्पस ही आपकी जॉब होगी, उसी से आप अपने फाइनेंस से इंडिपेंडेंट बनेंगे। इसीलिए कभी भी इस चीज़ के पीछे मत भागिए कि मेरी जॉब लग गई तो मेरा डीएम से रियूनियन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, डीएम से रियूनियन इतना आसानी से नहीं होता है। उसके लिए आप सभी को इनर वर्क कंप्लीटली करना ही होता है, अपने अंदर सारे इश्यूज़ को हील करना ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप समझ चुके हैं कि अगर आपकी जॉब नहीं लग रही तो क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए एक सोल पर्पस तैयार कराया है, जिससे पहले आपको सिखाएंगे, उसके बाद उस पर लगोगे, तब आप मनी को गेन कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी मनी को प्राप्त नहीं कर पाओगे, इंडिपेंडेंट नहीं बन पाओगे। यूनिवर्स की जिम्मेदारी है कि वो आपको हर जगह हील करके एक आपके प्रॉपर वर्जन में लेके आएंगे, जिस वर्जन में आप हैं। क्योंकि अवेकनिंग से पहले जब आप अवेकन नहीं होते हैं तो ड्रीम आता है आपको, और उस ड्रीम में आप अपने रियल सेल्फ को देखते हैं, जैसे एक डिवाइन फेमिनिन होती है। जब मेरी अवेकनिंग हुई थी उससे पहले ही मुझे एक सपने के जरिए अपने कहते हैं कि नहीं यहाँ हम इस लेयर में है कि हम ऐसे हैं, हमें एक कमियाँ हैं, लेकिन जो हमारी डिवाइन सेल्फ होती है ना, जैसे डिवाइन वर्जन में होते हैं तो हम सशक्त होते हैं, हम बिल्कुल प्रॉपर होते हैं और एक डिवाइन की तरह ही होते हैं हम। ये आपको आगे आगे अपनी रियल फॉर्म पता चलेगी कब, जब आप खुद पे काम करते चले जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या हैं, ठीक है। लेकिन कब होगा, आप अभी फोकस मत कीजिए मुझे जॉब लग जाएगी तो मेरा यूनियन हो जाएगा, ये बिल्कुल भ्रम है कि जॉब लगने से यूनियन नहीं होता है। जिस दिन आपको लगे कि हाँ मेरे अंदर सारे इश्यूज खत्म हो गए हैं, अब मैं परफेक्ट एक डिवाइन वर्जन में आ चुकी हूँ, लोगों के बारे में सोचती नहीं हूँ, लोगों को माफ़ कर देती हूँ, और हर चीज़ में परफेक्ट हूँ, निडर हूँ, साहसी हूँ, डीएम जहाँ कहीं है वहाँ हैप्पी रहे, खुश रहे, मेरे अंदर डीएफ की एनर्जी बैलेंस है, मतलब पूरे बैलेंस हो जाए, कोई चीज़ आपको ट्रिगर ना करे, तब आप समझिए कि आपका रियूनियन हो सकता है। ऐसा नहीं होगा। और किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आप चाहते हो कि जॉब लग जाए तो आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे, तो वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में इसलिए आ रही है ताकि उससे आप कुछ सीखें और अपनी जर्नी में आगे बढ़ें, ठीक है फ्रेंड्स। कोई भी ट्रिगर टेस्ट आप पूरी जर्नी में आते रहेंगे, आपको स्ट्रांगली उसके लिए गाइडेंस देखिए, कहीं ना कहीं से कहीं ना कुछ एंजल आपको भेजेंगे, उसे समझिए और उस ट्रिगर से बाहर निकलिए। ट्रिगर बहुत आएंगे, बहुत ट्रिगर आएंगे, आपको डट के सामना करना है, कहीं से भागना नहीं है। आप डिवाइन फेमिनिन है, कोई भी डर कोई भी ट्रिगर से ये नहीं कि मैं भाग जाऊँ, भागना नहीं है, भागोगे तो भागते रह जाओ। सामना कीजिए, हर चीज़ का हील कीजिए उस इशू को, और हर चीज़ पे आपको डिवाइन आगे के लिए गाइडेंस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।